जी, आपने शुरुआत में कहा कि और हमने भी देखा 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसके बाद कहा अपने आकाओं को बता देना, नाम लिया जाकर मोदी को बता देना। जब महिलाओं ने कहा कि हमको भी मार दीजिए, वो चुनौती सिर्फ मोदी के नाम को लेकर नहीं थी, उस चुनौती का बदला पूरा भारत देश ले रहा है, भारत देश ने लिया और हमारी सेना ने लिया। हाँ, और अभी भी पाकिस्तान क्या कर रहा है? असद जो है, जो क्या है, मसूद अजहर, बता रहे क्या, अजहर मसूद, उसका जो जनाजा निकला है उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट के निकाला है। माने अभी भी आतंक को वो सम्मान दे रहा है, आतंकवादियों को राष्ट्रीय सम्मान दे रहा है। लो, अरे जाहिलो, डूब मरो, अब तो कुछ तो शर्म करो। पूरी दुनिया तुम्हारा जनाजा देख रही है कि तुम अभी भी आतंकियों के साथ खड़े हुए हो। तो ये अच्छा है, भारत को प्रमाण मिल रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय पाकिस्तान को देख रही है कि वो आतंकियों के जनाजे पर भी वो अपना राष्ट्रीय ध्वज उनको उसमें लपेट करके लेके जाया जाता है। वो अपनी मस्जिदों में आतंक को जो है पुष्पित पल्लवित करता है। माने इस्लाम की आड़ लेकर के, मस्जिदों के मरकज की आड़ लेकर के वो आतंकियों को प्रशिक्षण देता है। और वहाँ की फौज, मुझे तो लगता है अब वहाँ की फौज को भी लोग उनके ऊपर थूकेंगे। और वहाँ के जो जाहिल नेता है ना, अब उनको तो जनता बेनकाब कर ही देगी। मुझे लगता है अब बेचारा बहुत दिनों से वो इमरान खान जेल में बैठा बैठा वो बूढ़ा हो गया है। अब उस बूढ़े शेर को भी शायद लगता है जनता बाहर निकाल लेगी, उसको भी कैद से छुड़वा लेगी। इस समय वो जो उसके राजनीतिक दल है ना, क्या नाम है उसका, वहाँ के लोग जब मुझे लगता है जेल के बाहर पहुँच जाएंगे, उसको मुक्त करवाई लाएंगे। तो पाकिस्तान को पूरा बदलने की ज़रूरत है, और नहीं तो उसका सर्वनाश जैसे कह रहे थे मृदुल जी, वो सुनिश्चित है। बिल्कुल महाराज जी, रास्ता क्या है? क्योंकि इन लोगों ने बड़ी बेशर्मी से धर्म पूछकर मारा था और हमने धर्म बताकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। अब आगे रास्ता क्या है? अगर पाकिस्तान आतंकी ढांचों को पूरी तरीके से खत्म कर दे तो शायद शांति बनी रहे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। या तो पाकिस्तान को अपने जनरल को हटा देना चाहिए, जो मुनीर है उसकी जगह दूसरा जनरल बैठा देना चाहिए। पाकिस्तान की जो कायर कमज़ोर बुज़दिल जो सरकार है उसका भी तख्ता पलट कर देना चाहिए। ये रास्ता है। अपने फौज के जो उसका जो प्रमुख है उसको हटाए, सेनाध्यक्ष को, अपने वहाँ के राजनीतिक जो दल है उसको सत्ता से बेदखल कर दे, और जितने आतंक के ठिकाने उसको खुद ही नेस्तनाबूद कर दे। नहीं तो ये काम भारत को करना पड़ेगा। और भारत को एक विश्व शांति का, मोदी जी को अब अगला नोबेल पुरस्कार विश्व शांति का मोदी जी को ही मिलना चाहिए। यदि पाकिस्तान ने काम नहीं किया तो मोदी साहब खुद कर देंगे, और अगला शांति का नोबेल मोदी जी उसके हकदार होंगे। और भारत रत्न तो हैं ही वो, अब वो विश्व रत्न के रूप में उभरेंगे और विश्व शांति का सच्चा नोबेल मिलेगा। नहीं तो नोबेल पुरस्कार में भी कई बार कुछ लोग लॉबिंग करके घोटाला करते थे। तो ये सब सोच करके भी कितना अच्छा लग रहा है कि आज हम उस भारत में हैं जो समर्थ भारत है, जो पराक्रमी भारत है, जो विश्व विजेता भारत है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक सवाल है जो मुझे लगता है कि आपकी भूमिका काफ़ी यहाँ पर अहम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो क्या लाहौर और कराची में भी आपके आश्रम खुलने वाले हैं? अरे हाँ, अगला मेरा, ये तो आपने अच्छा याद दिलाया, हमारा पहला गुरुकुल 1875 में लाहौर में खुला था महर्षि दयानंद की प्रेरणा से। अब अगला गुरुकुल और अगला पतंजलि योगपीठ और अगला शिविर और अगला शो हमारा कराची और लाहौर में ही करने का इरादा है। तो हम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगा करके, और पहले हमारे लूट लिए सारे गुरुकुल, हमारे आर्य समाज, हमारे सनातन धर्म के सारे संस्थान, वो उन्होंने वहाँ पर लूट लिए थे ना। अब दोबारा से हम वहाँ पर ये एस्टेब्लिश करेंगे, और अपन सब वहीं चल करके सारे जितने भी एंकर हो ना, आज आपके सबके चेहरों पर जो मुस्कान है, एक अंदर आत्मसंतोष है, आत्म स्वाभिमान है, ये सारे चेहरे अब वहीं दिखेंगे। क्योंकि भारत का नेतृत्व और भारत का चरित्र इतना उन्नत हो चुका है कि अगले झंडे वहीं पर गाड़ेंगे, और हिंदू मुसलमान सब मिल करके
एक नया इतिहास बनाएंगे। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, ओ जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। तो मेरा रंग दे बसंती चोला है, रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वही बैठ करके गाएंगे मेरे भाई विवेक जी लाहौर और कराची में। अब वहां की संसद पर भी तिरंगा लहराएगा। बिल्कुल बाबा जी, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि भारतीय नौसेना की भूमिका यहां बहुत बड़ी रही और भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम, और वो बताते हैं कि हमारी ताकत कैसी है, वो दैदीप्यमान रहते हैं, और यही आज भारतीय नौसेना ने बताया है। नभः स्पृशम दीप्तम। अब चारों तरफ वहां देखो ना, ज्वालामुखी का दर्शन हो रहा है, होली दिवाली एक साथ दिख रही है, तो ये सब करके दिखा दिया। तो कुछ लोगों के दिमागों में गलतफहमी थी, और वहां के जो है ना, जो जनरल हैं फौज के, और वहाँ के जो जाहिर नेता हैं, मैंने कहा ना बेईमान नेता, जिन्होंने पाकिस्तान लूट करके, और सारे वहाँ के आतंकियों के, सारे वहाँ के नेताओं के, सारे जनरलों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। कोई मिडिल ईस्ट में है, और ज़्यादातर तो ब्रिटेन उनका एकदम सेफ ठिकाना है। तो उन्होंने पूरे देश को नर्क बना रखा था। तो मुझे लगता है अब पाकिस्तान के आवाम को भी अब ये सोचने का अवसर मिला है, जो रात को 12-1 बजे जो है सड़कों पर चिल्ला रही थी, बेचारे दौड़ रहे थे सुरक्षित ठिकानों की, और कहाँ जाएं क्या करें। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जिन आतंकी ठिकानों पर यह हमले हुए, उसका मौका मुआयना करने के लिए भी AK-47 लेकर के आतंकी देख रहे थे। अरे मतलब सारे के सारे सबूत अब खुद ही दे रहे हैं, अब प्रत्यक्ष के प्रमाणम। तो अब मुझे लगता है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बहुत अच्छे से एक्सपोज हुआ है, और मुझे लगता है ये अभी प्रारंभ है, अभी इसकी परिणति बहुत बड़ी रूप में होगी, और पूरी दुनिया देखेगी भारत का दमखम क्या है। बिल्कुल। और बाबा जी ये भी समझना चाहेंगे, हिमाकत आप देखिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरीके से गीदड़ बपकी लगातार पाकिस्तान दे रहा है, अपनी आवाम के बारे में भी पाकिस्तान के जो वरिष्ठ चेहरे हैं वो नहीं सोचते, पहले ही अपने परिवारजनों को बाहर भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत के सामने टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। हाँ, ये सब उनका चरित्र सारे वहाँ के आवाम देख रही है, और मुझे लगता है इनको घसीट करके लोग इनको दौड़ा करके मारेंगे। और पाकिस्तान के अब ये जो 3 जो असुर हैं, एक वहाँ के आतंकी, दूसरी वहाँ की सेना, और तीसरे वहाँ के जाहिर नेता, ये सब जो है अब जहन्नुम में जाएंगे, और इनके हुर्रों के पास इनको जल्दी भेज देते हैं, जिससे कि दुनिया में अमन व चैन हो, क्योंकि पूरी दुनिया का अमन इन्होंने छीना है। और क्योंकि जब कोई एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद को प्रायोजित करता है ना, आतंकी घटनाएं पूरी दुनिया में छुटपुट होती हैं। अपराधी सदा से थे, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, सब जगह अलग अलग कालखंडों में हमने देखे। लेकिन जब कोई एक नेशन, एक राष्ट्र के आड़ में आतंक पनपता है, तो पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन जाता है। तो पूरी दुनिया का नासूर हमने खत्म किया, इसलिए सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी आज। सारी दुनिया ने भारत का समर्थन किया, पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि तुर्की जो बकवास कर रहा था, और चाइना जो बीच में जो है कुछ खराब हरकतें करता था, वो भी आज जो है समाधि में है। बिल्कुल। और ये भारत ने बता दिया है, ये हमारी हिंद की सेना ने बता दिया है, इसलिए पूरा देश आज एक ही ध्येयवाक्य बोल रहा है, भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत पर अपनी बात रखने के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत प्रणाम। विदेश मंत्री एस
जयशंकर ने कतर के पीएम से बात की है। कतर के पीएम को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है। सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए कार्रवाई की है, ये कहना है विदेश मंत्री का। पाक के आतंकी अड्डों पर नपी तुली कार्रवाई की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर नपी तुली कार्रवाई की गई। नपी तुली मतलब सिर्फ उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है। तो सुबह से आपको बता रहे हैं हम, जहां पर आतंकी ठिकाने हैं, जहां पर आतंकी कैंप है, इसीलिए नपी तुली कार्रवाई इसे कहा गया है। साथ ही कतर के पीएम को इसकी जानकारी भी दी गई है कि यह बहुत जरूरी था पाकिस्तान को सबक सिखाना। दुनिया के कई देशों से आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है, सबक सिखाना है। और आपको अलग अलग जगह से क्या एक्शन हुआ है आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जैश का अड्डा ध्वस्त किया गया और उधर अजहर का परिवार पूरा खत्म हो गया है, वो रो रहा है। और तबाही का फिर भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया और उसमें आतंकी अड्डे नेस्तनाबूद होते दिखाई दे रहे हैं।